तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अगर एक और मानवा को। तो यहाँ पे जो हमारा मानवा होता है जो पिछले वाला यही है, वो खतरनाक सा मानवा, जहाँ पे हमारा हीरो डियाब्लो नाम का होता है। हीरो होता है वो एक डार्क मेज है। यहाँ पे हमारा हीरो जा रहा होता है, लेकिन जब भी उसको पीछे से एक बंदा बोलता है ओए रुक जा, और ये बुली करने वाले बच्चे हो सकते हैं, बुली 1 और बुली 2 बोलूँगा। तो बुली 1 बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे, तुझे हमारे मास्टर के सामने झुकना नहीं चाहिए, वैसे भी हमारे मास्टर से ज़्यादा सीनियर है। साइलेंस मैजिक का यूज़ करने से आसपास की जगह होती है वहाँ पर कोई बंदा बोल नहीं सकता। और ये जो साइमन का बेटा होता है ये बहुत ज़्यादा डर जाता है इस मैजिक को देखकर। हमारा हीरो बोलता है अब तुम कुछ भी चिल्ला सकते हो, मैंने अपने मैजिक के साथ यहाँ पे एक बैरियर बना दिया है जिससे तुम दोनों कुछ नहीं बोल सकते, और अगर तुम ज़्यादा एक्टिंग करोगे तो तुम्हें भी पता है तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं तो सिर्फ बात करने के लिए आया था, तुम तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए। हाँ मैं सही हूँ, तुम यहाँ पे इसलिए क्यों आए हो, वैसे भी तुम परेशान करते रहते हो बच्चे को, तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पे, निकल जाओ यहाँ से, वैसे मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हीरो यहाँ पे उसकी बेइज्जती कर ही होता है, जब ही यहाँ पे वो क्या होता है सीन बदल जाता है और यहाँ पे साइमन जो होता है वो उससे पूछ रहा होता है यहाँ की जो आपको डेकोरेशन कैसी लगी है और जिम्मी किधर है। जब यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो ये लाल बाल वाला बच्चा होता है साइमन का बेटा, यहाँ पे ये एक मैजिक बोल कर यूज करता है और एक मैजिक क्रिएट करने लगता है और बोलता है ये जो मैजिक आर्टिफैक्ट है इससे आसपास की जो जगह है उसके अंदर कोई बंदा हमारी जो बातें सुन नहीं सकता और ना ही हमें देख सकता है। इसके अंदर अगर हम फाइट करेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो जो उसके 2 बुली दोस्त होते हैं उन पर वैसे मैजिक हटा देता है जो साइलेंस मैजिक, और उन पर सिर्फ साइलेंस मैजिक की यूज हुआ था जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे एक बैरियर लगा देता है, पहले ये बैरियर उस मैजिक आर्टिफैक्ट की वजह से लगा है। और हमारा हीरो देखते हुए बोलता है तुमने अच्छा करा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें पेन में देखते हुए थोड़ी ना रहेंगे। और यहाँ पे वो हंस रहा उधर बोलता है तुम तो मरने वाले हो। और हमारा हीरो बोलता है लगता है तुम्हें वो सेंस नहीं हो रहा, तुम्हें माना कि फ्लो को सेंस करना चाहिए जो आसपास निकल रहा है। और अभी हमारा हीरो अपने मुँह पे हाथ रख तो एक मैजिक कास्ट कर देता है जिससे वे तीनों यहाँ पे लेट जाते हैं, भाई डाउन कर देते तीनों, और उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और वे तीनों 2 तो बेहोश हो जाते हैं, जो साइमन का बेटा होता है वो भी वहाँ पे लेट चुका होता है, और बस उनकी हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। साइमन को भी कपकपाने लगते हैं हाथ पर, मतलब बेटे के उसके, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ। यहाँ पे ये बोलता है, लेकिन अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है उसके बाद। वैसे ये फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं थी, लेकिन एक तरफ फाइट थी क्योंकि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा हीरो एक रैंक 4 का मेज है। यहाँ पे एक बंदा होता है जो हमारे साइमन के बेटे का, मतलब 2 बेटे होते हैं इसके, एक जो बड़ा वाला बेटा होता है वो इसको बोलता है ये लो भाई ये तुम इसका यूज़ करो छोटे भाई को, इसका ये एक रैंक 6 का अटैक है, मतलब फायर अटैक है ये रैंक 6 का आर्टिफैक्ट कह सकते हो आप इसको। और यहाँ पे जो साइमन का छोटा बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इसको। और यहाँ पे जो होता है वो भी आ जाता है हमारे हीरो के जिमी के फादर आर्गन वेल्टन, हाँ ये भी आ जाते हैं। और यहाँ पे आके ये दोनों हंस के बात कर रहे होते हैं, लेकिन पिछले सीन जिसको याद है उसको पता ही होगा सब, ठीक है। बहुत खतरनाक फाइट करी आर्गन वेल्टन ने, कहीं खतरनाक सोर्स मतलब को बांधों को अच्छे से हरा के आया था ये भी फाइट करके। और अब ये दोनों आके आराम से बात कर रहे होते हैं, और साइमन बता रहा था कि तुम्हारे बेटे के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जिस हिसाब से मैंने उसको देखा था तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। मेरे ख्याल से वो एक रैंक 9 का मेज बन सकता है, जो सिर्फ किस्से और कहानियों में मतलब देखा जाता है। रैंक 9 का मेज, और रैंक 9 का मेज तो तुम्हें पता ही कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो चलता है हाँ मुझे पता है मेरा बेटा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो बोलता है तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे तो तुमसे जलन होती है तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टैलेंटेड बेटा है। और उसकी से बता सकता है कोई उसके माना का फ्लो को देख के आराम से कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। अभी ही वो एक रैंक 4 का मेज बन चुका है, और आगे बढ़ते हुए उस पर बहुत ज़्यादा मुसीबत भी आएगी, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा जब तक वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। और भी एक बार सोच के देखो आर्गन वेल्टन, जब हमारे पास एक रैंक 9 का मेज होगा तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ जो ड्रैगन है, जो 10 बड़े बड़े मेज मिलके भी एक ड्रैगन को नहीं हरा पाते, रैंक 9 मेज अकेला ही उन सबको हरा पाएगा, एक ड्रैगन को हरा पाएगा। रैंक 9 की मेज की बहुत ज़्यादा पावर होगी, इतनी ज़्यादा क्योंकि सोच नहीं सकेगा। लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इंसान, दूसरे जो स्पीसीज होती है, लेकिन अगर हमारे पास एक रैंक 9 का मेज होगा तो हमारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पावर बढ़ती ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी, मतलब क्योंकि हमारे पास एक रैंक 9 का मेज होगा। और रैंक 9 का मेज यहाँ पे कहानियों में किस्सों में होता है, और लेजेंडरी मेज भी माना जाता है उनको। और अब हमारा हीरो भी रैंक 4 का है तो धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहा है। हाँ तो यहाँ पे
जो अगला सीन दिखा जाता है। तो यहाँ पे जिमी जो होता है बैठा होता है और यहाँ पे जो एस होती है वो भी आ जाती है। एस्पोन, इसका नाम कुछ ऐसा ही नाम है यार, पोकेमोन वाला एस नहीं है बस, ठीक है चलो ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीरो को आकर परेशान करने लगती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना चाहती हूँ। और हमारा हीरो बोल रहा होता है कि यार फिर से नहीं यार, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है यहाँ पड़े पड़े, मैं अकेला ही बढ़िया रखता हूँ यार। और वो यहाँ पे उसकी बहन भी आ जाती है और बोलती है तुम्हें उसको परेशान नहीं करना चाहिए, एस तुम्हें जिमी को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। एस बैलेट होता है इसका नाम मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। और यहाँ पे जिमी इसको देख रहा होता है और वो अपनी यादों में खो जाता है, क्योंकि जो उसके पिछली लाइफ में था उसमें भी एक ऐसी लड़की थी जिसके बारे में हमारे हीरो को याद होता है, और वो मेरे ख्याल से यही थी। जब भी हमें किसी के पैरों के चलने की बात दिखाई जाती है, और यहाँ पे वही बंदा होता है जिसका नाम होता है साइमन का बेटा, छोटा बेटा, मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि मैं इसका नाम याद नहीं रखता, ठीक है। और वो यहाँ पे खतरनाक सा अटैक चार्ज करके हमारे हीरो पे चार्ज कर देता है। और वो जो एक लड़की होती है यहाँ पे आई होती है, इसका नाम, वो उसको बता लेती है, मतलब एस बैलेट को दूर कर देती है हमारे हीरो से। और हमारे हीरो पर बस पहला आ रहा होता है और हमारा हीरो उसकी आंखों में देख रहा होता है साइमन के छोटे बेटे की। और जैसे वो उसकी आंखों में देखता है वो अपने मैजिक, उसी के मैजिक को 1 सेकंड में ख़त्म कर देता है और उस पर एक और मैजिक चार्ज कर देता है। और वो मैजिक चार्ज होता रहता है। जब भी उसके फादर आता है उसकी आंखों को बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे हीरो ने एक बहुत खतरनाक मैजिक कास्ट किया था। और अब हमारा हीरो मतलब बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत खतरनाक मैजिक कास्ट किया होता है। तो ये जो मैजिक है ये उसके लिए कास्ट किया जाता है जब भी अगर कोई बंदा ज़्यादा ख़त्म ही करना हो, उसके लिए ये जो फ्रीज मैजिक है इसका यूज किया जाता है। और फ्रीज मैजिक बहुत खतरनाक था ये, और ये बहुत जल्दी असर कर रहा था, और बहुत ज़्यादा छोटे बेटे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर हो चुका था इस मैजिक का। और हमारा हीरो अपनी आँख से इस मैजिक को कास्ट कर रहा था, और हाथों से नहीं, हाथों से मैजिक कास्ट कर सकते हैं बढ़िया मैजिक, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक मैं सिर्फ आंखों से देख कर ही। और साइमन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है, क्योंकि लेकिन ज़्यादा उसको अपने बेटे की फिक्र नहीं तो जिमी की फिक्र ज़्यादा होती है, क्योंकि जिमी ने आँखों में मतलब वो कास्ट किया है एक मैजिक। और यहाँ पे जो जिमी की मदर होती है वो बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के ऊपर रैंक 6 का एक फायर अटैक यूज किया, जिसको मेरे बेटे ने रोक लिया, नहीं तो वो यहाँ पे पूरे मतलब को उड़ा देता उसको, क्या नाम है सबको, मतलब यहाँ पे जो पूरा था ना कमरा घर था ये उड़ जाता पूरा, लेकिन वो ठीक से कास्ट नहीं कर पाया उसको, नहीं तो वो मतलब 80% कर ही लिया था उसने कास्ट। लेकिन हमारे हीरो ने उसको आराम से ख़त्म कर दिया 1 सेकंड में। और यहाँ पे साइमन बहुत सबसे माफ़ी मांग लेता है और कहता है यहाँ पे वो मेरे बेटे की गलती है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे वो उसकी जो मदर होती है साइमन के छोटे बेटे, उसको साइमन की जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें ऐसे मतलब करना चाहिए, तो वो बोलता है तुम्हारे बेटे की गलती है, तुम्हारे बेटे ने यहाँ पे एक रैंक्सिस का अटैक किया था, वो तो शुक्र है वो सही से चार्ज नहीं हुआ, अगर वो सही से चार्ज हो जाता तो यहाँ पे जो पूरा घर है हमारा आधा घर तो वही उड़ जाता। ये अटैक साइमन ने खुद ही बनाया होता है, इसलिए ये अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अब साइमन छोटे बेटे से पूछ रहा था वो जो तुम्हारे पास जो आर्टिफैक्ट है जिसमें रैंक 6 का अटैक था वो तुम्हें किसने दिया था, और यहाँ पे वो ज़रा डर चुका होता है।